हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी सेकंड वर्ल्ड प्यूपिल में। दोस्तों, मानव सभ्यता की शुरुआत से ही हम इंसान अपनी सफलता का श्रेय ईश्वर या सितारों से आने वाले उन लोगों को देते रहे हैं जो समय समय पर इस धरती पर आते जाते रहे हैं। दोस्तों, सपने जो हम सोते वक्त देखते हैं वे अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रहस्य है। वैज्ञानिक काफी समय से इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक ये पता नहीं लगा कि ये सपने क्यों आते हैं। दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि हमें नींद कैसे आती है। दोस्तों, मानव शरीर जो बहुत ही विशाल और विकसित है, उसे भी सोने की जरूर पड़ती है। मानव शरीर जो बहुत ही विकसित है और उसका दिमाग इस पूरे विश्व में या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विकसित माना जाता है और इसी कारण उसे थकान भी होती है, जिसकी वजह से हमारा शरीर या हम मनुष्य लगभग अपनी 50% आयु और दिन का लगभग 1/2 समय सोने में गुजार देते हैं। नींद के 3 प्रकार होते हैं और इसमें 5 स्टेप में ये समाप्त होती है। नींद आयु और काम के हिसाब से अलग अलग ये निर्भर करती है। चलिए दोस्तों, अब पता करते हैं कि नींद के ये कौन कौन से स्टेप हैं। नींद के स्टेप नंबर 1, इस स्टेप में हमारे दिमाग शरीर के नियंत्रण करता है। इस स्टेप में हमारे शरीर के जो अंग थकने लग जाते हैं वे हमारे दिमाग को एक मैसेज भेजते हैं एक न्यूरॉन्स के द्वारा। ये न्यूरॉन्स सीधे हमारे दिमाग तक पहुंचते हैं और इसमें आए सिग्नल को जब दिमाग पढ़ता है तो वे हमारे बॉडी को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। इस एक्टिवेशन के बाद हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल यानी कि CO2 का लेवल बढ़ जाता है और ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है। इससे हमें उबासी आना शुरू हो जाता है और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। स्टेप 2, इस स्टेप में हमारे शरीर के सारे अंग धीरे धीरे रेस्ट फेज में चले जाते हैं और CO2 का लेवल काफी बढ़ जाता है और हमें थकान महसूस होने लगती है। इस समय हमारे दिमाग की काफी सारी एक्टिविटी स्टार्ट रहती है और साथ ही हमारी बॉडी रेस्ट फेज की तरफ चलने लगती है। थर्ड स्टेप, इस स्टेप में हमारी बॉडी रेस्ट फेज में चली जाती है परंतु हमारी नींद स्टार्ट नहीं होती है। इसमें लगभग 7 से 8 मिनट का समय लगता है। रेस्ट फेज हमारे पैर से होकर हमारे दिमाग तक पहुंचता है। इस स्टेप में हमारे ब्रेन के 2 पार्ट रेस्ट फेज में चल जाते हैं और हमारे हार्ट बीट धीरे धीरे बढ़ने लगती है। स्टेप 4, इस फेज में हमारी पूरी बॉडी ब्रेन और हार्ट को छोड़कर सभी रेस्ट फेज में चले जाते हैं और हमारी नींद स्टार्ट हो जाती है। ब्रेन का लेफ्ट वाला पार्ट जिसे हम सबकॉन्शियस ब्रेन बोलते हैं वे एक्टिवेट हो जाता है और हमें सपने बनाने का जो उसका काम होता है वह एक्टिवेट हो जाता है और हमें सपने आने शुरू हो जाते हैं। इस स्टेप में उन लोगों को नींद आती है जो बहुत ही कम काम करते हैं या आप इसे नॉर्मल स्लीप बोल सकते हैं। स्टेप 5, इस फेज या ये फेज बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि दोस्तों इसमें जो नींद आती है वह काफी गहरी होती है। ये इस फेज में उन लोगों को ज्यादा नींद आती है जो काफी ज्यादा काम करते हैं और इस फेज में हमारी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, इस स्टेप में एक और बात काफी खास होती है क्योंकि इस स्टेप में यानी कि हमारे ब्रेन के 2 भाग रेस्ट फेज में जा चुके हैं और हमारे ब्रेन को बहुत सारी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसके कारण वे काफी तेज सांस लेने लगता है और हमारी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। ये समय लगभग 2 से 4 के बीच का होता है रात के और इस फेज में हमारी बॉडी बहुत ही ज्यादा अनसेफ मानी जाती है। अब दोस्तों आते हैं सपनों के ऊपर। सपने जो खुद में एक रहस्य है, किसी को ये नहीं पता कि ये क्यों आते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इनकी डिटेल कुछ इस प्रकार है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि सपने इसलिए आते हैं क्योंकि जो काम दिन भर में हम देखते हैं वे हमारा दिमाग एक फिल्म के द्वारा उसे बना देता है और रात को हमें सोते वक्त उसे दिखा देता है। दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि सपने एक महज सामान्य प्रक्रिया है और ये सोते वक्त होती है, परंतु इस वाली रिसर्च पर काफी सारे विवाद हैं। दोस्तों, अब आते हैं एक ऐसी रिसर्च पे जिसने वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, इस रिसर्च में बोला गया था कि हम जो सपने देखते हैं वे हमारे आने वाले कल की घटना होती है, जिसे हम फ्यूचर फिल्म भी बोल सकते हैं क्योंकि दोस्तों इस रिसर्च में बोला गया था कि हम जो भी सपना देखते हैं उसमें हम अपने आने वाले कल या जो हमारे साथ आगे होने वाला है उसको हम पहले ही देख लेते हैं। अब दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि हमें सपना याद क्यों नहीं रहता, क्योंकि दोस्तों जब हम सुबह उठते हैं तो 15 मिनट के अंदर हम वे सपना भूल जाते हैं क्योंकि हमारे 2 हिस्से होते हैं वे सो जाते हैं और हम सपना भूल जाते हैं। दोस्तों, सपनों से जुड़ी काफी सारी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि सपने कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। सपने एक प्रकार की प्रणाली है जो हमको आने वाले समय की घटना को पहले से ही इशारों में बता देती है। दोस्तों, तब क्या हो कि हम इन सपनों को रिकॉर्ड कर लें और किसी LCD या बड़ी स्क्रीन पर उसे देखें। दोस्तों, ये अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो इससे हमें फायदा क्या होगा। दोस्तों, इससे फायदा ये हुआ कि अगर हम जो सपना हम देख रहे हैं इसे हम रिकॉर्ड कर लें और हमारे साथ जो होने वाला है उसे हम देख लें और उससे हम काफी सारी बातें जान सकते हैं। दोस्तों, सपने बहुत सारी बातें हमें बयान कर चुके हैं पहले भी, इनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता
काफी सारे हिंदू ग्रंथ और काफी सारे मुस्लिम, सिख, ईसाई काफी धर्मों में ये देखा गया है कि सपने ईश्वर के द्वारा दिए गए किसी ज्ञान या उनके द्वारा दिए गए उनके प्रतीक या उनके किसी रूप को दर्शाते हैं। और ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग उन्हीं के द्वारा सीखी गई बातों से ही आगे बढ़े हैं। तो दोस्तों, इससे ये बात तो सिद्ध होती है कि सपनों का रिश्ता खाली हमारे रात के सोने या यहीं तक नहीं है, उनका रिश्ता किसी और दुनिया से यानी कि परलोक या किसी और आयाम से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, सपने हमारी इस दुनिया की काफ़ी हकीकत को बयान करते हैं। सपनों में आई काफ़ी सारी चीज़ें इसी ओर हैं कि हम जो सोचते हैं या हमने कभी सोचा भी ना हो वो भी हमें दिख जाता है। दोस्तों, ये देखा गया है कि भारत में काफी बार देखा गया है कि कुछ लोग किसी को मरते हुए देख लेते हैं और वे अगले दिन या सुबह के 5 बजे के बाद अगर वो उसे मरता हुआ दिखता है तो थोड़ी देर बाद ही वे न्यूज आ जाती है कि वो व्यक्ति खत्म हो गया। तो दोस्तों, इससे यही सिद्ध होता है कि हमारे सपने सच होते हैं या किसी दूसरे आयाम के द्वारा दिया गया कोई मैसेज होता है जिसे हम लोग समझ लें तो हम आने वाले कल की ओर अपने जीवन को अच्छे से बना सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, लाइक शेयर करना ना भूलें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि हम आगे भी आपको ऐसे ही मिस्टीरियस और साइंस वीडियो लाते रहेंगे।